हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन माय साइंस चैनल साइट। देखिए, आपको ये तो पता ही होगा, हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद, इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2.1 को कवर कर लिया था। उसके अंदर एक ही क्वेश्चन था, बहुत ही सरल था, जो हमने पढ़ लिया। उसके अंदर ग्राफ दिए हुए थे, वहां से हमको शून्य ज्ञात करने थे, जो अपने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया है उनका। तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 2.2 को, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.2 को अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो भैया, अगर उसको मेरे साथ रहकर बोर्ड की एग्जाम 2025 तक गणित और विज्ञान का पूरा कोर्स फ्री में ही पढ़ना है, तो भैया मेरे साथ बने रहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और ताकि आपको पता चल जाए और आप पे उस वीडियो का अध्ययन कर सकें, ठीक है ना। तो करते हैं हम प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट। तो देखिए, जो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको और कुछ सीखना पड़ेगा। इसके अंदर यहां पर देखिए, एक बार मैं द्विघात बहुपद का प्रारूप लिख रहा हूं। द्विघात बहुपद का प्रारूप मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो द्विघात बहुपद का प्रारूप है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का क्या है भैया, प्रारूप। इसी को ही हमें व्यापक रूप भी कहते हैं। अब ए बी सी क्या है भैया, ax² का गुणांक है। क्यों गुणा में है, x² के गुणा में जो गुणा में होता है उसे ही हम गुणांक कहते हैं। तो x² के गुणा में a है तो x² गुणांक a होगा। x के गुणा में b है, इसलिए x का गुणांक b होगा। c हमारा अकेला है, स्वतंत्र है, इसलिए इसको हम अचर पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अचर पद बोलेंगे। तो देखिए, हमको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ होगा और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे हमको x के 2 मान प्राप्त होंगे। कितने मान प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे। उन 2 मानों को हम शून्य कहते हैं। 2 प्रश्नावली बहुपद के अंदर हम जब द्विघात बहुपद को सॉल्व करेंगे तो x के हमको 2 मान प्राप्त होंगे। उन दोनों मानों को हम क्या बोलेंगे भैया, शून्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। तो देखिए, वो होते हैं अपन के शून्य, तो शून्य के और जो ये गुणांक है अपन के, इन गुणांकों के बीच को संबंध होता है, तो उन संबंधों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। किसका अध्ययन करेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। पहले इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमको याद होना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, ये 2 पॉइंट हमको याद करने हैं, यानी द्विघात बहुपद के शून्यक। मैंने आपको बता ही दिया, जब हम द्विघात बहुपद को सॉल्व करेंगे तो नीचे हमको 2 मान प्राप्त होंगे। उन 2 मानों को हम शून्यक बोलेंगे। एक शून्य को हम अल्फा मानेंगे और दूसरे शून्य को हम बीटा मान लेंगे, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध। तो देखिए, शून्यक और गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है, ये 2 पॉइंट हैं। ये दोनों पॉइंट हमको याद होना जरूरी है, ठीक है ना। हमसे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो हमसे इस प्रकार से कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इसके शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमको ये दोनों पॉइंट याद होना अति आवश्यक है, इसलिए आप सभी याद कर लेना इन दोनों पॉइंटों को। तो पहला पॉइंट है शून्यकों का योग।
शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। जब हम सत्यता की जांच करेंगे तब हम इस हिंदी को नहीं लिख करके हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है आपका शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। जब हम सेकेंड पॉइंट की सत्यता की जांच करेंगे तब हमको अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए लिखना है, ठीक है ना। ये हिंदी मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप इस हिंदी के जरिए आप समझ जाएं। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग होता है, ठीक है ना। तो नोट कर लेना इन दोनों पॉइंटों को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, जो हमको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनका हमको क्या निकालना होगा, सबका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है हमको। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट उठा लिया है। तो देखिए पहला पॉइंट ले लिया है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हल देखिए इसका, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद के तीनों पद मौजूद हैं, यानी स्क्वायर वाला भी है और एक्स वाला भी है, घात एक वाला, और अचर पद भी है। द्विघात बहुपद का प्रारूप क्या होता है भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो यहाँ पर तीनों पद मौजूद हैं हमारे लिए। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर वाला है, बी एक्स वाला है, सी अचर पद भी है, ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये बी एक्स वाला है, और ये क्या है, सी अचर पद है। तो तीनों पद जब मौजूद होते हैं तो कैलकुलेशन करने का तरीका देखिए, जैसे मैं कर रहा हूं उसी प्रकार से करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले इस द्विघात बहुपद को समीकरण में बदलना है। क्या करना है, समीकरण में बदलना है। तो समीकरण में बदलना बहुत ही आसान है भैया, द्विघात बहुपद लिख लो और उसके बराबर में 0 लिख दीजिए, बस बदल गया समीकरण में, आ गया होगा समीकरण में बदलना। अब देखिए सॉल्व किस प्रकार से करना है। तो देखिए आपको स्क्वायर वाले के गुणा में देखना है कि क्या है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के गुणा में देखिए क्या है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो यानी 1 होगा। क्या होगा, 1। तो स्क्वायर वाले के गुणा में जो कुछ भी होता है उसका गुणा हमको हमेशा अचर पद से करना होगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा हमको -8 से करना पड़ेगा। तो 1 का गुणा -8 से कीजिए तो क्या आएगा भैया, -8 ही आएगा। क्या आएगा, -8 ही आएगा। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का पता लगाना है जिनका गुणा करने पर तो आना चाहिए ये -8, और उनको जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए अपन का -2, ठीक है ना। अब उन संख्याओं का पता लगाने के लिए हम इसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे भैया, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 8 के। 8 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, और 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। अभाज्य गुणनखंड कर लिए हमने 8 के। हमारे पास 2 2 के 3 निकल के आए। कितने निकल के आए, 2 2 के 3 निकल के आए। अगर हमारे सामने 3 संख्याएं आ जाती हैं तो उनमें से किन्हीं 2 का हमको गुणा करना होगा, ठीक है ना।
तो पहले हम इन दो का कर लेते हैं। अगर इन दो के गुणा से नहीं बैठता, यहाँ पर चलो संख्या सेम है इसलिए बैठ ही जाएगा। अगर हमारी संख्या अलग अलग होती है तो पहले ऊपर वाले दो संख्या गुणा करके देख लो। तो जैसे यहाँ पर 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा और तीसरे संख्यापन क्या है 2। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए कि गुणा करने पर 8 आ रहा है या जोड़ने घटाने पर 2 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आता है तो इन दोनों को छोड़ करके फिर नीचे वाले 2 को ले लीजिए। अगर इनसे नहीं बैठ रहा है तो फिर ऊपर वाला और नीचे वाला ले लीजिए। तब 3 तरीके हैं, तीनों तरीकों से बैठ ही जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए गुणा करने पर 4 दूना 8 आ रहा है। अब इनको जोड़ो या घटाओ, देखो बीच वाला 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 गुणा 2 को 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 नहीं लाना, हमको जोड़ना नहीं है। घटा के और देख लो, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ रहा है ना, तो आ रहा है 2। इसलिए हमारी ये संख्याएं हमारी सही हैं। तो जिन संख्याओं का हम अनुमान लगा रहे थे कि ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका गुणा करने पर आ जाए -8 और जोड़ने पर या घटाने पर आ जाए -2, तो ये 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी 4 है और क्या है 2 है, ठीक है ना। अब इन संख्याओं के हमको चिन्ह निर्धारित करने। तो देखिए पहले तो हमको गुणा करने पर किसका लाना है माइनस का। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर माइनस का कब आएगा। देखिए अगर ये दोनों प्लस की हों, अगर ये दोनों संख्याएं प्लस की ले लें हमें, तो प्लस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करेंगे तो संख्या प्लस की आने वाली है। तो ये प्लस का तो अपन को लेना नहीं। अगर हम इन दोनों को हम माइनस की ले लें, इन दोनों संख्याओं को हम किसकी बना दें माइनस की बना दें, माइनस की ले लें इनको, तो देखिए माइनस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से करने पर भी प्लस का ही आता है, ठीक है ना। प्लस गुणा प्लस करने को माइनस गुणा माइनस करने में क्या आता है प्लस ही आता है ना। तो हम इन दोनों को माइनस की भी नहीं ले सकते, तो फिर क्या करें भैया, हम दोनों को प्लस की नहीं ले सकते, दोनों को माइनस की भी नहीं ले सकते। तो ऐसा तो कर सकते हैं कि एक को प्लस की ले लो एक को माइनस की ले लो। चलो देखते हैं प्रयास करके। तो देखिए अगर हम 4 को इन दोनों में से किसी एक को माइनस की ले लेते हैं, किसकी ले लेते हैं माइनस की। चलो हमने माइनस का 4 ले लिया, क्या ले लिया माइनस का 4। अब आप सोच रहे होंगे 4 ही क्यों लिया, अरे भैया 2 को ले लो। इन दोनों में से कोई एक संख्या माइनस की रखनी है और एक संख्या किसकी रखनी है प्लस की रखनी है, ठीक है ना। तो ये संख्या प्लस की है और ये संख्या किसकी है माइनस की। तो प्लस की संख्या का गुणा जब हम माइनस की संख्या से करेंगे तो गुणा करने पर माइनस की ही संख्या तो आएगी। हाँ ये तो सही है भैया। तो यानी दोनों में से एक संख्या तो रखनी है हमको प्लस की और एक संख्या रखनी है माइनस की। तब जाकर के गुणा करने पर हमको जो संख्या प्राप्त होगी वो किसकी प्राप्त होगी माइनस की ही प्राप्त होगी। अब बात ये आती है कि हम 4 को माइनस की लें या 2 को माइनस की लें, इसका पता कैसे चलेगा। तो भैया कहीं मत जाइए, इन दोनों का पता हमको बीच वाला बता देगा। बीच वाला पद यानी bx वाला पद, ये बीच में जो पद है ना x वाला, ये पद हमको बता देगा कि कौन सी संख्या प्लस की लेनी है कौन सी संख्या माइनस की लेनी है। अब देखिए बीच में संख्या वो चिन्ह देखिए किसका है माइनस का है। अगर बीच में चिन्ह माइनस का है तो हमको बड़ी संख्या माइनस की ही लेनी होगी और छोटी संख्या प्लस की लेनी होगी, ठीक है ना। अगर हमारा बीच में प्लस का चिन्ह होता है तो हमको बड़ी संख्या प्लस की लेनी होगी और छोटी संख्या माइनस की लेनी होगी। तो आ गया होगा समझ में भैया, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह है इसलिए हमको ये बड़ी संख्या तो लेनी है माइनस की और छोटी संख्या लेनी है हमको प्लस की, ठीक है ना। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद ये देखिए ये द्विघात बहुपद किसके पदों में है, ये x के पदों में है, तो हमको x लगा देना है। क्या लगा देना है इनके पीछे x। अगर ये द्विघात बहुपद हमारा y के पदों में होता तो हम वहां पर क्या लगाते y लगाते। अगर u के पदों में होता तो हम वहां u लगाते। अगर ये t के पदों में होता तो वहां पर हम t लगाते। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब क्या करना है आपको आगे, अब आपको ये बीच वाला हटाना है। क्या करना है, ये बीच वाला जो माइनस का 2x दिख रहा है ना, ये बिल्कुल हटा देना है और इसकी जगह पर इन दोनों को लिख देना है, ठीक है ना। आगे वाला और पीछे वाला तो हमको लिखना ही है, ठीक है।
तो करते हैं सॉल्व। देखिए तो एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये नहीं लिखना है, इसकी जगह पर ये लिखने हैं दोनों। तो इन दोनों में से किसको लिखे भैया, यहाँ पर हम स्वतंत्र हैं, किसी को भी लिख सकते हैं पहले, चाहे प्लस का 2x लिख लो चाहे माइनस का 4x लिख लो, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। चलो मैं माइनस का 4x लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, माइनस का 4x लिख रहा हूँ, आगे प्लस का 2x लिख दूंगा, ठीक है ना, वो लिख दिया है दोनों। अब एंड वाला लिख लो माइनस का 8 और बराबर में 0 है तो 0 लगा दो। इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद अब हमको दो दो पदों में से हमको कॉमन लेना है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में से कॉमन लेना है, 2x और माइनस 8 में से कॉमन लेना है। अब देखिए यहाँ पर संख्या तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर गुणा में एक है तो एक को अपन कॉमन यहाँ पर स्टार्टिंग में लेना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर x कितने हैं भैया, 2, गुणा के रूप में है, x की घात 2 है, और यहाँ पर x कितने भैया, 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो 1x कॉमन आएगा, क्या आएगा, 1x, यानी छोटे वाले को ही अपन कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर x कितने थे भैया, 2 थे, 1x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1x बचेगा, लिख दीजिए 1x, आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये x अकेला था, इसकी घात 1 ही तो थी, तो ये अपन ने कॉमन ले लिया, ये x उठ के यहाँ पर आ गया, तो बचेगा क्या भैया, 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4। बस कोष्टक बंद कर दीजिए। बस यहाँ से अपन का क्या कॉमन है भैया, x, तो बचा क्या यहाँ पर, x माइनस 4 बचा। अब ऐसा ही हमको सेम यहाँ से बनाना है कि यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए कि ऐसा ही बन जाए ये। तो देखिए हमको ये स्टार्टिंग वाला ही बता देगा, ये x है, अकेला है कोष्टक के अंदर, ऐसा ही अपन को यहाँ पे छोड़ना है, तो x के साथ तो ये 2 है, तो यानी ये 2 हटाना पड़ेगा हमको, क्या हटाना पड़ेगा, 2 हटाने पड़ेगा, चिन्ह तो प्लस का ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 हटाने का मतलब 2 कॉमन लेना है, क्या लेना है, 2 कॉमन लेना है, 2 हटाना है हमको, तब जाकर के x अकेला बचेगा। तो कोष्टक चालू कर दीजिए और इसी को लिख दीजिए x माइनस 4, ठीक है, इतना काम कर लेंगे। और बराबर में जो 0 चल रहा है उसको बराबर में चलते रहने देना है। अब क्या करना है आपको, अब हमको ये काम करना है भैया, इन दोनों में से एक कॉमन लेना है, x माइनस 4, अब पूरे में से कॉमन लेंगे हम, तो देखिए x माइनस 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया आपका, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या भैया, यहाँ से x माइनस 4 तो कॉमन आ गया, x बचेगा, क्या बचेगा, x। अब यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, यहाँ प्लस का 2 बचेगा, बराबर में आपका 0 है ही। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों में से एक लिखना है हमको एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में ये बाहर वाले लिखने हैं, ठीक है ना, x लिखना है और प्लस का 2 लिखना है। समझने के लिए हमें किसी प्रकार सोच सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे हमको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देना है, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर है 0। इस प्रकार से दोनों को अलग अलग 0 बराबर कर देना है। अब पक्षांतरण करके x का मान निकाल लेना होगा हमको। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो माइनस का 4 दूसरे पक्ष में जाएगा तो किसका होगा भैया, प्लस का होगा, तो बराबर के इधर क्या बचेगा, अकेला x बचेगा, तो x बराबर माइनस 4 उधर भेज दिया तो प्लस का 4 हो गया, x का 1 मान आ गया। यहाँ से भी पक्षांतरण कीजिए, यहाँ से जब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का 2 दूसरे पक्ष में जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, बराबर का चिन्ह लगा लो, प्लस का 2 उधर भेजा है तो माइनस का कर दो, तो माइनस का 2। तो भैया ये द्विघात बहुपद अपन का सॉल्व है। इसके 2 शून्य आ चुके हैं, x के 2 मान आए हैं, एक तो आया प्लस का 4 और एक आया माइनस का 2, ठीक है, इनको ही हम शून्य के कहते हैं। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच मैं आपको इधर की तरफ बता देता हूं। तो देखिए सत्यता की जांच करने के लिए इन दोनों शून्यकों में से किसी एक को अल्फा मानना है और एक को बीटा मानना है। तो चलो इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हमें बीटा। इधर हम एक लाइन खींच देते हैं,
और यहाँ पर लिख देंगे हमें अतः सत्यता की जांच करने पर, अतः सत्यता की जांच करने पर क्या कर रहे हैं भैया, हमें सत्यता की जांच। अब सत्यता की किस प्रकार से जांच कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा ही हम करेंगे। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये इसकी जांच करने के लिए हमने दो पॉइंट याद कर लिए हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो वो ही लिखना है हमको यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब इसमें हमको मान जमाने हैं, पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाने चाहिए, LHS और RHS। तो अल्फा की जगह पर अल्फा का मान रख दो, बीटा की जगह पर बीटा का मान रख दो। तो देखिए अल्फा और बीटा क्या है, हमारे शून्यक है। तो अल्फा की जगह पर अल्फा का मान लिखो, क्या माना था हमने, 4 माना था। तो अल्फा की जगह पर लिख दीजिए 4, लिख दिया। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह बाद में लगाना, पहले बीटा का मान देखिए कि प्लस का है या माइनस का है, तो वही चिन्ह हमको लगाना है। तो बीटा का मान यहाँ पर माइनस का है, इसलिए हमको यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं लगाना, यही चिन्ह लगाना है -2। लिख दीजिए -2, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। आगे माइनस है ये सूत्र में, तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे। अब हम बी के मान को रखेंगे पहले। अब ए और बी के मान कहाँ मिलेंगे भैया, एक्स जो हम चलेंगे द्विघात बहुपद पर। कहाँ चलेंगे भैया, द्विघात बहुपद पर। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होगा वो अपन का ए का मान होगा, एक्स के गुणा में जो होगा वो अपन का बी का मान होगा, और जो अकेला होगा एंड में वो अपन का अचर पद होगा, वो अपन का सी का मान होगा। ठीक है ना, तो माइनस का चिन्ह तो ये सूत्र का ही है। अब बी का मान देखो, बी का मान कहाँ है, यहाँ ए का मान, यहाँ बी का मान और यहाँ सी का मान। तो बी का मान ये है, अपन को चिन्ह सहित लेना है। ठीक है ना, तो बी का मान है -2। तो देखिए ये सूत्र का माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। तो हम प्लस कर देंगे और बी की जगह पर बी का मान लिख देंगे 2, +2 हो गया बटे में ए का मान है क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुणा में कोई कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है भैया, 1 है। क्या है, 1। तो 1 लिखना है हमको। आगे सॉल्व कीजिए इसको, 4 में से 2 घटाएंगे तो भैया क्या बचेगा, 2, और 2 में 1 का भाग देंगे तो भैया क्या आएगा, 2। तो ये अपन का पहला पॉइंट है, कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारे दोनों पक्ष बराबर नहीं आते तो यार ये हमारे शून्य गलत होते, या फिर हमने इस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। ठीक है ना, अब हमको सेकंड पॉइंट की सत्यता की जांच करनी है। सेकंड पॉइंट है हमारा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर मान जमाइए अब अल्फा बीटा सी और ए के। अल्फा का मान लिखिए 4, अल्फा की जगह पर हम लिख लेंगे 4, गुणा में बीटा है, बीटा का मान लिखिए, बीटा का मान है -2। गुणा के बाद अगर हम माइनस की संख्या को लिखेंगे तो हमें उसको कोष्ठक में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, कोष्ठक में। गुणा के बाद कोष्ठक में लिखना है माइनस संख्या, तो -2 बराबर में बराबर चिन्ह लगा लिया। अब सी का मान लिखो, तो सी और ए का मान लिखने के लिए हमको द्विघात बहुपद पर पहुंचना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद पर जो अकेली संख्या लिखी हुई है एंड में चिन्ह सहित लिखना है, वो अपन का सी का मान है। तो सी का मान क्या है भैया, -8। तो सी की जगह पर लिख दीजिए -8, और बटे में क्या है, ए का मान अभी अभी हमने रखा है 1 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, 4 का गुणा -2 से कीजिए, तो 4 तो है संख्या प्लस की और 2 है माइनस की। तो प्लस की संख्या गुणा जब हम माइनस की संख्या से करते हैं तो माइनस की संख्या आती है, और 4 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा। बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, इधर वाला सॉल्व हुआ, इधर वाला कीजिए। -8 में हम 1 का भाग देंगे तो -8 ही आएगा। तो यह आप देख चुके हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हो चुके हैं। अब हमारी ये शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। बोर्ड की एग्जाम में हमसे इसी प्रकार से पूछेगा। ठीक है ना, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हमको पहले उस द्विघात बहुपद को सॉल्व करना है, शून्य निकालने हैं, उसके बाद हमको सत्यता की जांच करनी है। फर्स्ट पॉइंट अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए से, और सेकंड पॉइंट अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए से।
ठीक है ना। जब ये हम प्रक्रिया हम पूरी कर लेंगे तब जा करके एग्जामिनर हमको पूरे मार्क्स देगा, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन 4x² माइनस 4x प्लस 1, इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो और अच्छा हमको समझ में आने लगेगा। तो देखिए हल इसका, हल में हमको सबसे पहले क्या काम करना है भैया, ऐसे द्विघात बहुपद को समीकरण में बदलना है। क्या करना है, समीकरण में बदलना है। अतः 4x² माइनस 4x प्लस 1 और बराबर में 0 लगाना है। बस बराबर में 0 लगाते ही ये द्विघात बहुपद हमारा समीकरण में बदल जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए तरीका क्या है भैया सॉल्व करने का, x² के गुणा में जो कुछ संख्या होती है उसका गुणा हमको हमेशा अचर पद से करना होता है, ठीक है। तो 4 का गुणा हमको किससे करना है, 1 से करना है। ये 4 भी प्लस का है और ये 1 भी प्लस का है, तो प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस का ही आता है, और 4 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 4 आएगा। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का अनुमान लगाना है जिनका गुणा करने पर 4 आ जाए और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर भी माइनस का 4 आ जाए। तो हमें उन दो संख्याओं का पता करने के लिए 4 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 में 2 का जाएगा 1 बार। अब यहाँ पर हमको केवल 2 ही संख्या प्राप्त हुई है, 2 और 2, तो यही बैठेगा। 99% अपन के यही बैठते हैं, ठीक है ना। भाज्य गुणनखंड करते हैं ना, वैसे ही बैठता है 99%। अगर कोई कंडीशन ऐसी होती है कि हमारे वो दो संख्याओं का अनुमान हम इन अभाज्य गुणनखंड से नहीं लगा सकते, तो उस कंडीशन में हमको गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। अब ये गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है भैया, इसके बारे में मैंने एक वीडियो स्पेशल से बना रखी है, तो आप पीछे से यानी पीछे वाली वीडियो को देख लेना मेरियों को, हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास संख्या निकल के आई 2 और 2, इनका जब हम गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 गुणा 2 करीब 4। इनको अगर हम जोड़ लें तो बीच वाला 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो सही है हमारी ये संख्याएं। अब इनके चिन्ह निर्धारित करने हैं, तो देखिए चिन्ह निर्धारित करने तो सबसे पहले तो हमको ये गुणा वाला ही देखना है कि गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो देखिए ये संख्या हमारी प्लस की है, तो इनका गुणा करने पर भी संख्या प्लस की ही आनी चाहिए। अब प्लस की कब आएगी भैया, जब ये दोनों संख्या हमारी प्लस की हो, ये भी प्लस की हो और ये भी प्लस की हो, तो प्लस की संख्या का गुणा जब हम प्लस की संख्या से करेंगे तो संख्या हमारी प्लस की ही आएगी। दूसरा भी तो तरीका है प्लस की संख्या लाने का, कैसे, ये संख्या माइनस की हो और ये संख्या भी माइनस की हो, तो माइनस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से करते हैं तब भी तो संख्या हमारी प्लस की ही आती है। तो भैया ये भी तरीका सही है। तो भैया या तो ये दोनों संख्या प्लस की हो सकती हैं या फिर ये दोनों संख्या हमारी माइनस की हो सकती हैं, दोनों ही सही है। अब दोनों में से हमको केवल एक ही रखना है। अब ये हमको बीच वाला क्लियर करेगा कि दोनों संख्या प्लस की रखनी है या दोनों संख्या माइनस की रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए बीच में चिन्ह देखिए किसका है, बीच में चिन्ह माइनस का है, बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो ये दोनों संख्याएं हमारी माइनस की होंगी। अगर बीच में चिन्ह हमारा प्लस का होता है तो ये दोनों संख्या हम प्लस की ही लेते, ठीक है ना। आ गया होगा समझ में। अब हमको ये दोनों संख्या माइनस की लेनी है। अब ये देख रहे हैं हमको कि ये द्विघात बहुपद है, किसके पदों में है, ये x के पदों में है, तो हम x लगा देंगे इन संख्याओं के पीछे। अब इससे आगे क्या करना है भैया, x लगा दिया हमने। अब इससे आगे ये काम करना है कि बीच वाली संख्या को बिल्कुल हटा देना है, बीच वाले की जगह पर इन दोनों को लिख देना है, ठीक है। आगे वाला और पीछे वाला तो लिखना ही है अपन को, बीच वाले को हटाना है, बीच वाले की जगह पर उन दोनों को लिख देना है। तो देखिए अगली स्टेप देखिए, 4x²
इसको तो हटा ही दिया, इसकी जगह पर वो लिखने हैं दोनों, दोनों में से किसी को भी लिख लो, सेम है। तो -2x है, लिख लिए दोनों। अब पीछे वाला लिख लो। जल्दबाजी में पीछे वाला लिखना नहीं भूलना है और बराबर में 0 लिखना भी नहीं भूलना है, ये विशेष कर ध्यान रखना है आपको। अब लिख लिया भैया हमने बीच में, अब क्या करना है, अब हमको दो दो पदों में से हमको कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। अब देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या 4 है, एक्स के गुणा में संख्या 2 है। अब संख्या तो दोनों जगह मौजूद है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा भैया, ऐसी संख्या देखिए जिसका भाग दोनों में जा रहा हो, बड़ी से बड़ी देखनी है हमको। तो भैया ऐसी संख्या 2 ही है जिसका भाग 4 में भी जा रहा है और 2 में भी जा रहा है। 2 ही है, 2 से कोई छोटी संख्या और भी नहीं है। 1 है, पर 1 अपन कॉमन लेंगे नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है। 1 है और 2 है, 2 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं, ठीक है ना। तो संख्या क्या कॉमन आएगी यहाँ से, संख्या तो आने वाली है यहाँ से कॉमन 2। क्या कॉमन आने वाली है, 2। और यहाँ पर x की घात कितनी है भैया, 2। तो यहाँ पर x 2 है गुणा में, और यहाँ पर x क्या है, x की घात 1 है, केवल x यहाँ पर 1 ही है। तो कम वाला ही हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से 1x कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा भैया, 1x। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ से 2x कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, 2x। तो कोष्टक चालू कर दीजिए। अब देखिए 4 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या भैया, 2 बचेंगे। घटा देंगे भैया, 4 में 2 घटा लो, क्या बचेगा 2। अरे भैया ऐसे नहीं करना हमको, घटाना नहीं है, कहीं आप घटा रहे हो, घटाना नहीं है। जो संख्या आपने कॉमन ली है ना उसका भाग देना है उस संख्या में। तो 2 का भाग 4 में दीजिए। 2 का भाग जब हम 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, इस प्रकार से बचेगा भैया 2। ये घटाने से भी तो बच रहा है 2 भैया, ये घटाने से तो बच रहा है, परंतु ये हर कंडीशन में ऐसा लागू नहीं होता है, ठीक है ना। तो बेस्ट तरीका क्या रहेगा, हमको भाग देना है, जो संख्या हमने कॉमन ली है उसका भाग देना है उस संख्या में, ठीक है। तब जो संख्या बचेगी वही अपन का करेक्ट आंसर होगा। तो 4 में से 2 कॉमन लेने पर क्या बचा, 2। यहाँ पर x कितने थे, 2 थे, 1x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा भैया, 1x कॉमन बचेगा, वो 1x बचेगा, ठीक है ना। आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर 2x था और वो भी हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा भैया, क्या बचेगा, 0। अरे भैया नहीं, 0 नहीं, हमको भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। 2x का भाग 2 में 2, 2x में 2 कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार, 4 में 4 भाग दो 1 बार। इसी प्रकार 2x में 2x का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और कंप्लीट हुआ, ये कोष्टक बंद कर दीजिए। कॉमन आ गया, आ गया। अब देखिए ऐसा ही हमको सेम यहां से बनाना है। ये तो सेम ही तो है, सिर्फ चिन्ह की ही तो गड़बड़ी हो रही है। ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है। ये 1 प्लस का है, यहाँ 1 ये माइनस का है। चिन्ह की तो गड़बड़ी है, सेम ही तो है भैया। जब ऐसे सेम होता है, चिन्ह की गड़बड़ी होती है, तो वहां से हमको उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हमको -1 कॉमन लेना है। क्या लेना भैया, -1 कॉमन लेना है। यहाँ पर 2x प्लस का है, यहाँ पर 2x माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह हटाना है। केवल हम माइनस का चिन्ह नहीं कॉमन ले सकते, हमको -1 कॉमन लेना होगा, ठीक है ना। आ गया होगा समझ में। अब देखिए कोष्टक चालू कर दीजिए और इसी को लिख दीजिए, 2x - 1 और बराबर में 0। अब क्या करना है, अब इन दोनों में से एक को लिखना है। क्या करना है, 2x - 1, दोनों में से एक लिखना है। दूसरे कोष्टक में ये बाहर वाले लिखने हैं भैया, 2x - 1, 2x - 1 और बराबर में 0। अब यहां तक कर लिया, इससे आगे क्या करना है, अब यहां से आगे भैया हमको इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है। तो 2x - 1 बराबर 0 कर देंगे और 2x - 1 बराबर 0 कर देंगे। तो 2x - 1 बराबर 0 तथा 2x - 1 बराबर 0, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दिया ना। आगे देखिए पक्षांतरण करके हमको x का मान निकाल लेना है। तो देखिए माइनस का 1 जाएगा पहले, ये 2 इस x के साथ रहेगा, ठीक है ना। 2x बचेगा, इधर लिख लो 2x। जब तक 1 नहीं पहुंच जाएगा उधर, जब तक 2 नहीं जाएगा, तो माइनस का 1 उधर जाए, किसका होगा, प्लस का। पहुंच गया, अब 2 को पहुंचा दीजिए, 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में।
तो x बराबर आएगा आपका 1/2। कितना आएगा? 1/2। 1 के बटे में चला जाएगा 2, 2x के गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो 1 के बटे में आ जाएगा 2, तो हमने लिख दिया 1/2। इधर क्या बचेगा? x बचेगा, x बराबर 1/2। ऐसे ही यहां से कीजिए भैया, यहां से भी हमको पक्षांतरण कर देना है, माइनस के 1 उधर जाएगा प्लस का, तो इसको लिख लो 2x को, तो 2x बचेगा, 2x बराबर है प्लस का 1। अब 2 हट जाएगा, 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, यानी 1 के बटे में चला जाएगा, तो x बचेगा इधर, तो x बराबर आएगा 1/2। दोनों मान आ गए x के और दोनों ही मान सेम है। तो यह अब हमको सत्यता की जांच करनी है, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। इस द्विघात बहुपद के शून्यक आ गए ना, 1/2 और 1/2। ठीक है, अब हमको सत्यता की क्या करनी है भैया? जांच करनी है। तो देखिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। यहां पर हम एक लाइन खींच देते हैं और इधर लिख देंगे हमें, अतः सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, अब सत्यता की जांच कैसे करें भैया? हमने 2 पॉइंट याद कर तो लिए। पहला, शून्य का कोई योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, पहले उससे करो। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। जमा दे मान अल्फा बीटा और ए और बी का। तो देखिए अल्फा का मान क्या है? 1/2 है। क्या है? 1/2 है। आगे बीटा का मान लिखना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बाद में लगाना है, हमको पहले बीटा का मान देखना है। बीटा का मान प्लस का ही है 1/2, तो भैया प्लस का चिन्ह लगा दो और लिख दो 1/2। बराबर में माइनस का चिन्ह लगाना है, माइनस सूत्र का है ये, माइनस सूत्र के साथ है, माइनस बी बटे ए, तो माइनस लगा लिया। अब हमको b का मान जमाना है, तो b का मान है और a का मान जमाने के लिए हमको द्विघात बहुपद पर चलना पड़ेगा। तो देखिए ये तो है a का मान, ये है b का मान और ये है c का मान। तो देखिए b का मान देखिए क्या है, चिन्ह सहित लेना है हमको, तो माइनस का 4 है, वहां भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस है, और लिख दीजिए 4, और बटे में ए का मान है, ए का मान क्या है भैया? 4 है। क्या है? 4। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो ये तो है बटे वाली, तो ले से लेकर के सॉल्व होंगी, ले से लेकर के सॉल्व करना आप सभी जानते होंगे। अब इसको हमें देखो ये सरल है, इसलिए हम इसको वैसे डायरेक्टली याद कर लेते हैं, वो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। तो ये आधा और ये आधा, आधा और आधे के बीच में प्लस का चिन्ह है, दोनों जोड़ने। आधा और आधा कितने में हुआ भैया? आधा और आधा हुआ 1। क्या हुआ? 1, तो लिख देंगे हम 1 बराबर 4 में 4 का भाग देंगे तो 1। आगे दोनों पक्ष बराबर हो गया भैया, पहला पॉइंट क्लियर। अब हमको सेकंड पॉइंट करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या करना है? सी अपॉन ए करना है। अब यहाँ पर हमको अल्फा और बीटा के मान जमाने हैं और सी और ए के जमाने हैं, तो जमाइए भैया। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, दोनों प्लस के हैं, इसलिए कोष्टक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अल्फा की जगह पर लिख दिया 1/2, गुणा का चिन्ह लगा लिए ये। अब बीटा की जगह पर लिख दो 1/2, बराबर का चिन्ह लगा लिया। सी की जगह पर सी का मान, सी का और ए का मान लिखने के लिए हमको द्विघात बहुपद पर चलना पड़ेगा। ये ए का मान है, ये बी का मान और ये सी का मान। सी का मान क्या है भैया? प्लस का 1, तो भैया प्लस का 1 लिख लिया हमने, बटे में ए का मान क्या है? 4 है। तो इतना काम कर लिया, अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। तो देखिए बटे वाली संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। कुछ तो स्टूडेंट ऐसे होंगे भैया जो अंश और हर को नहीं जानते होंगे। भैया ऊपर वाली संख्या बटे में, जो बटे वाली जो संख्या होती है उसमें ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे जो संख्या होती है उसको हम हर कहते हैं। ऊपर वाली ये तो है अंश और ये है क्या? हर। तो ये 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1, सीख लीजिए। 2 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा? यह 4। ये तो है अंश और ये है हर। आ गया होगा समझ में? सीख गए? अच्छी बात है भैया। बराबर में 1/4 है, तो ये दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो हमारे सत्यता की जांच है कंप्लीट होती है।
और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे भैया। अगर हमको द्विघात बहुपद के तीनों पद दे रखे हो, तीन पद कौन कौन से भैया, ये वाला और ये वाला और ये वाला, यानी ये एक्स स्क्वायर वाला, बी एक्स वाला और सी वाला, ठीक है ना। अगर हमको तीनों पद दे रखे हैं तो उसकी कैलकुलेशन हमको इसी टाइप से करनी है, सत्यता की जांच भी ऐसे ही करनी है, ठीक है। आ गया होगा आपकी समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक बात याद दिला देता हूँ, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है भैया, अगर उसको मेरे साथ बोर्ड के एग्जाम 2025 तक, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी तब तक आपको गणित और विज्ञान का पूरा कोर्स मेरे साथ मिलकर फ्री में पढ़ना है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भैया लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पॉइंट है आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो भैया इस द्विघात बहुपद को सही ढंग से गौर से देखना। क्या ये द्विघात बहुपद आपका सही ढंग से जमा हुआ है? अरे भैया नहीं जमा हुआ है सर जी, आपने सही याद दिला दिया हमको, हम तो इसको ही सॉल्व करने लग जाते। तो भैया आपको पता है हम द्विघात बहुपद का प्रारूप पढ़ चुके हैं। ax² स्टार्टिंग में लिखा होता है, फिर bx वाला लिखा होता है। यहाँ bx वाला कहाँ है भैया? बीच में नहीं है, पीछे है। bx वाला कहाँ है? बीच में। और जो अचर पद जो पीछे होना चाहिए c का मान, वो बीच में लिखा हुआ है। तो हल में हमको यही काम करना है भैया, सबसे पहले कि इसको एक तो सही ढंग से जमा लेना है और इसको साथ में समीकरण में भी बदल लेना है। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको ax² वाला लिखना है, तो ax² वाला स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, तो लिख लेंगे हमें 6x²। अब हमको bx वाला लिखना है, bx वाला है माइनस का 7x। ये क्या कर दिया सर जी? ये माइनस का प्लस का तो किया नहीं भैया, हमने पक्षांतरण नहीं किया है। पक्षांतरण यानी हमने इस संख्या को बराबर के दूसरे पक्ष में नहीं भेजा है, इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलना हमको। अब देखिए लास्ट में अपन को अचर पद लिखना है 3 c का मान और बराबर में लिख देना है 0। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण बन चुका है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का अपन का वही तरीका है, स्क्वायर वाले की गुणा में जो संख्या होती है उसका गुणा हमको अचर पद से करना है हमेशा। किससे करना है? अचर पद से करना है हमेशा। तो देखिए जो काम हम करते हैं वही काम करना है हमको। 6 का गुणा हमको -3 से कर देना है। तो देखिए ये तो है संख्या प्लस की और ये संख्या है माइनस की। प्लस की संख्या का गुणा जब हम माइनस की संख्या से करेंगे तो माइनस की ही संख्या आएगी। और 6 का गुणा 3 से कर लीजिए भैया, 6 तिया 18 आएगा। क्या आएगा? 6 तिया 18, यानी 6 का गुणा -3 से करने पर माइनस का 18 आया। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का अनुमान लगाना है जिनका गुणा करने पर तो आना चाहिए माइनस का 18 और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए माइनस का 7। अब उन दो संख्याओं का अनुमान लगाने के लिए हम 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए भैया, 2 का भाग जाएगा 9 बार और 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। संख्या निकल के आई हमारे 3, तो 3 निकल के आई है तो हम पहले इन दोनों का गुणा करके देख लेते हैं, इसको अकेला छोड़ देते हैं। तो 3 गुणा 2 करेंगे 6, संख्या निकल के आई हमारे पास 6 और 3। 6 और 3 का गुणा करने पर 18 तो आ ही जाएगा क्योंकि इसी के तो गुणनखंड है ये। अब इनको जोड़ने पर या घटाने पर देखिए 7 आ रहा है क्या? अगर हम 6 और 3 को जोड़ते हैं तो 9 आएगा, 7 नहीं आ रहा है। अगर हम 6 को और 3 को घटाते हैं तो भैया 3 निकल के आएगा, 7 नहीं आ रहा है। तो ये गलत है, हमको इस प्रकार से गुणा नहीं करने हैं। तो भैया किस प्रकार से करने हैं? अब हमने अभी अभी ऊपर वाली दो संख्याओं का गुणा किया था, अब हम नीचे वाली दो संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो 2 को अकेला छोड़ देंगे और 3 गुणा 3 करेंगे तो 9। 9 गुणा 2 करने पर 18 आ ही जाएगा। क्या इनको जोड़ने पर आ रहा है के साथ? 9 और 2 को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। क्या घटाने पर आ रहा है क्या? 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ रहा है। मिल गया अपन को हमारा आंसर। वो दो संख्याएं 2 और 9 हैं। अब इन दोनों संख्याओं के हमको चिन्ह निर्धारित करने हैं।
तो देखिए गुणा करने पर हमको संख्या माइनस की लानी है, तो माइनस की कब आएगी भैया, अगर ये दोनों संख्या प्लस की होती है तो संख्या हमारी प्लस की आती है, अगर दोनों संख्या हमारी माइनस की होंगी तो दोनों संख्याएं माइनस के होने पर भी जब हम इनका गुणा करेंगे तो संख्या हमारी किसकी आएगी, प्लस की ही आएगी। तो माइनस की कब आएगी, जब इन दोनों संख्याओं में से हम एक संख्या को प्लस की लेंगे और एक संख्या को माइनस की लेंगे, ठीक है ना। जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो प्लस की संख्या का गुणा हम जब माइनस की संख्या से करते हैं तो संख्या हमारी माइनस की ही आती है। अब हमको ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या प्लस की है और कौन सी संख्या माइनस की है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये हमको बीच वाला बता देगा, बीच में चिन्ह प्लस का होता है तो बड़ी संख्या प्लस की लेनी है, छोटी संख्या माइनस की लेनी है। अगर बीच में माइनस का चिन्ह होता है तो बड़ी संख्या हमको माइनस की लेनी है और छोटी संख्या हमको किसकी लेनी है, प्लस की लेनी है, ठीक है। तो देखिए अब हमने चिन्ह निर्धारित कर लिए हैं, 2 तो रहेगा प्लस का और 9 रहेगा किसका, माइनस का। अब हमको ये देखना है कि द्विघात बहुपद किसके पदों में है, एक्स के पदों में है, तो पीछे हमको एक्स और लगाना है। अब इससे के आगे हमको क्या करना है भैया, बीच वाले को हटाना है, बीच वाले की जगह पर इन दोनों को लिख देना है। तो लिख दीजिए भैया 6x² तो लिखना है स्टार्टिंग वाला, हटाना क्या है हमको, बीच वाला, और बीच वाले की जगह पर उन दोनों को लिख देना है। तो 2x प्लस का, आप माइनस का 9x भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी लिख लीजिए। और अब हमने माइनस 9x लिख लिया और पीछे वाला लिख दो माइनस का 3 बराबर 0। तो चलो भैया हमने बीच ये काम कर लिया कि बीच वाला हटा दिया और बीच वाले की जगह पर इन दोनों को हमने लिख दिया। इससे आगे क्या करना है, हमको इन दो में से कॉमन लेना है, दो पदों में से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्या है 6 और यहाँ पर संख्या है 2, तो ये ऐसी संख्या बताइए जिसका भाग इन दोनों में जा रहा हो, बड़ी से बड़ी बतानी है। तो ऐसी संख्या तो भैया 2 ही है, बड़ी से बड़ी, जिसका भाग इन दोनों में जा रहा है। तो यहाँ से हमारा 2 कॉमन आएगा, संख्या क्या कॉमन आएगी, 2 कॉमन आएगी। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो 1x कॉमन आएगा। अब देखिए 6 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा भैया, 4 बचेगा। ऐसे ही सोच रहे हैं ना, अरे भैया ऐसे नहीं सोचना, हमको 6 में 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग 6 में दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो भैया 3 बचेगा। यहाँ पर x 2 थे, 1x कॉमन ले लिया तो 1x बचेगा। आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर 2x था वो भी हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 2x का भाग 2x में देंगे तो 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कोष्ठक बंद कर देंगे, यहाँ से कॉमन आ गया। अब भैया ऐसा ही हमको यहाँ से बनाना है। तो देखिए भैया यहाँ पर ये हमको बताएगा स्टार्टिंग वाला, यहाँ पर है 3x, क्या है 3x, जो भी किसका है, प्लस का। ये 9x है किसका, माइनस का। एक तो भैया ये माइनस का चिन्ह हटेगा, अच्छी बात है, हटा दिया हमने, यानी कॉमन ले लो। अब 9 की जगह पर 3 होना चाहिए, तो 9 में से क्या कॉमन लिया जाए कि 3 बन जाए, तो ये 3 का भाग 9 में दे दीजिए, पता चल जाएगा। इसी का भाग दे दीजिए 9 में, 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो भैया 3 कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, 3, और कोष्ठक चालू कर दीजिए। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ से -3 कॉमन आएगा। अब आप इसी को लिख सकते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0 को, ठीक है ना, लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों में से 1 लिखना है, 3x प्लस 1, एक कोष्ठक में लिखना है इन दोनों में से 1, और दूसरे कोष्ठक में हमको ये बाहर वाले लिखने हैं 2x माइनस 3, क्या लिखना है, 2x माइनस 3, और बराबर में अपन का 0 चल ही रहा है, इसको लिखना नहीं भूलना है, ठीक है ना। इससे आगे क्या करना है, हमको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है। तो 3x प्लस 1 बराबर 0 तथा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहां से निकाल लेते हैं हम पहले x का मान पक्षांतरण करके। तो भैया 3 बाद में हटेगा, x के गुणा में है, ये बाद में हटेगा, पहले 1 हटेगा, 1 को उधर भेजो, तो भैया 1 इधर प्लस का है, तो देखिए इधर क्या बचेगा, 1 तो उधर जा ही रहा है, तो इधर बचेगा क्या, 3x बचेगा, तो 3x लिख लो और ये बराबर लिख लो, ये प्लस का 1 है, ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, भेज दिया, हो गया माइनस का। अब 3 को हटा दो, 3 गुणा में इधर जाएगा बटे में, तो x बराबर आएगा भैया आपका -1/3। कंप्लीट हुआ, यहाँ से x का मान निकल के आया -1/3।
अब यहाँ से निकालो भैया दूसरे x का मान, यहाँ से हम पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 3 उधर भेजना है, तो इस बराबर के इधर क्या बचेगा 2x बचेगा, क्या बचेगा 2x, तो बराबर लिख लेंगे 2x बराबर माइनस का 3 उधर जाके किसका होगा प्लस का होगा, कर दिया प्लस का। अब ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा बटे में, तो बटे में कर दीजिए, 3 के बटे में पहुंच जाएगा, तो x बराबर आएगा 3/2। अरे भैया 2/3 मत कर देना, 3 इधर जो संख्या है वही आपको ऊपर लिखनी है, ठीक है ना, कहाँ लिखनी है ऊपर लिखनी है, और बटे में वही संख्या लिखनी है जो गुणा में है इधर की तरफ, ठीक है। तो x बराबर आएगा 3/2, ये 2 बटे में आ जाएगा। अब हमारे दोनों शून्य आ चुके हैं, अब हमको सत्यता की जांच करनी है भैया। सत्यता की जांच करने के लिए इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। अब हम सत्यता की जांच करते हैं, तो देखिए अब तो आप सीख गए होंगे सत्यता की जांच करना, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हमें, अतः सत्यता की जांच करने पर, अतः सत्यता की जांच करने पर, ठीक है। तो सत्यता की जांच करने पर ऐसा हमको लिख देना है, जब हम सत्यता की जांच कर रहे हैं तो सत्यता की जांच करने के लिए हमको सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करना है, हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, याद हो जाना चाहिए सबको, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यानी ये क्या है अल्फा और बीटा मतलब शून्यकों का योग है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। अब यहाँ पर मान जमाइए, अल्फा की जगह पर अल्फा का मान लिखिए भैया, अल्फा का मान है -1/3, तो लिख दीजिए यहाँ पर -1/3। आगे प्लस का चिन्ह है, पहले बीटा का मान देख लो प्लस का है या माइनस का, बीटा का मान प्लस का है तो भैया प्लस का चिन्ह लगा दो और बीटा का मान लिख दो 3/2, तो प्लस है 3/2 बराबर में माइनस है का, माइनस सूत्र में है तो ये लिख देना है हमको माइनस। अब ए और बी का मान है, जमाने से पहले, जमाने के लिए हमको कहाँ चलना पड़ेगा द्विघात बहुपद पर चलना पड़ेगा, यहाँ पर मत पहुंच जाना, वहां पर पहुंचना है जहां हमने ये सही ढंग से जमाया है, तो यहाँ पहुंचिए। तो देखिए बी का मान यहाँ पर देखिए क्या है, ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। बी का मान है -7, चिन्ह सहित लेना है हमको, तो देखिए -7 है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा भैया प्लस हो जाएगा, और 7 लिख देंगे बटे में ए का मान क्या है 6, क्या है 6, तो इधर वाला कैलकुलेशन करने पर क्या आया 7/6। अब इधर वाले को सॉल्व करना है लय से लेकर के, क्योंकि हर अलग अलग है, तो 3 और 2 का लय से ले लेना है, तो 3 और 2 का लय से आएगा भैया 6 आएगा। अब सॉल्व करते हैं, देखिए 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 का भाग 6 में, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है। अगर कोई स्टूडेंट बटे वाली संख्या को सॉल्व करना नहीं जानता है तो ये जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही सॉल्व करना है आपको, बस आप सीख जाएंगे। तो देखिए 3 और 2 का लय से निकालेंगे 6 आएगा, 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हमको 1 से कर लेना है, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो माइनस चिन्ह यहाँ भी साथ में चलेगा, ठीक है ना। आगे प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब 2 का भाग देना है 6 में, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, लिख दिया हमने 9, और बराबर में आपका ज्यों का त्यों है 7/6 प्लस का है। अब मैंने प्लस का चिन्ह हटा दिया, आप भी हटा सकते हैं। अब इस इधर वाले को सॉल्व कीजिए, माइनस का 2 है और प्लस का क्या है 9, ये माइनस प्लस की संख्याएं एक जगह है तो भैया घटेंगी। अब ये माइनस की संख्या कम है, प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस की बचेगी। तो देखिए 9 में से 2 घटा दीजिए, कितने बचेंगे 7, और बटे में 6 आपका ज्यों का त्यों, बराबर में 7/6 ज्यों का त्यों। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपका LHS और RHS यानी दोनों पक्ष बराबर है, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर होता है। अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट की कैलकुलेशन। सेकंड पॉइंट है अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन ए, क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन ए। यहाँ पर मान जमाते हैं फटाफट, देखिए अल्फा का मान लिख दो -1/3, तो लिख देते हैं हम -1/3 इंटू में बीटा का मान लिख देंगे, बीटा का मान है 3/2,
3/2 बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, C/A, C और A का मान जमाओ। C का मान देखिए, C का मान यहाँ से मत रख देना है, यहाँ से चलना है, यहाँ पे जमाया है हमने सही ढंग से द्विघात बहुपद। तो देखिए C का मान है -3, तो लिख दीजिए चिन्ह सहित -3 बटे में A का मान देखिए 6 है, क्या है 6। आगे इस इधर वाले की कैलकुलेशन कर लो, गुणा करना है तो बटे वाली संख्या गुणा करते हैं, कैसे करते हैं, अंश का गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं। तो 3 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 3 आएगा और 3 गुणा 2 करेंगे क्या आएगा भैया 6 आएगा, और माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा। इधर क्या है आपका -3/6 है, क्या है -3/6। तो आप देख सकते हैं आपके दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं। तो इस प्रकार से अपन का तीसरा पॉइंट क्लियर होता है। अब मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। सभी क्वेश्चनों का अध्ययन कर लेना, रिवीजन कर लेना भैया बार बार, और नोट कर लेना, एक नोटबुक बना लेना, सबको उसमें नोट करते जाना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।